बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी। चाइनीज़ बिरयानी को आपके लिए हमने बेहद आसान बना दिया है, क्योंकि आज की ये जो रेसिपी है हम बनाएंगे उबली हुई सब्ज़ियों के साथ। वैसे तो आप इसको फ्राइड राइस कहते हैं और ज़ाहिर है ये सब्ज़ियों को फ्राई करके बनाई जाती है, लेकिन ख़ास तौर पर ये रेसिपी मैं उनके लिए बना रही हूँ कि जिनको बहुत मुश्किल होती है सब्ज़ियों को कितना आपने फ्राई करना है, कितना नहीं करना, या फिर जो कुकिंग के शौकीन हैं और ये चाइनीज़ बिरयानी बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहद आसान तरीका मैं लेकर आई हूँ। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने लिए हैं जी आधा किलो पुराने बासमती राइस। इनको अभी हम धोएंगे और आधा घंटा भिगो कर रख देंगे। आधा किलो आपने मटर लेने हैं और 1 पाव गाजर लेनी है, और आपने क्या करना है, इनको बॉईल करना है। दोनों सब्जियों को इकट्ठे बॉईल आप नहीं करेंगे, गाजर को अलहदा आप उबालेंगे, मटर को अलहदा उबालेंगे, और दोनों सब्जियों को आपने 80% तक बॉईल करना है, फुल बॉईल आपने नहीं करना। और बंद गोभी एक छोटा फूल ले लीजिए, 2 शिमला मिर्च लंबी लंबी काट कर वो रख लीजिए। तो ज़ाहिरी सी बात है कि हम इन दोनों सब्जियों को बॉईल नहीं करेंगे, ये बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो जाते हैं। सिर्फ हम इनको स्टिर फ्राई करेंगे 5 मिनट के लिए। और आपने प्याज ले लेना है आधा पाव के करीब। ये मेरा हरा प्याज है, जिसका ग्रीन पोर्शन अलहदा काट कर रख लिया है, वाइट पोर्शन मैंने अलहदा काट कर रख लिया है। 300 ग्राम यानी कि 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा आपने बोनलेस चिकन लेनी है, बॉयल किया, मोटे मोटे रेशे काट के वो भी रख लिए। नमक लेंगे 1.5 टीस्पून, चाइनीज़ नमक लेंगे 1 टीस्पून, और काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। ज़्यादा भर भर के आपने चम्मच इस्तेमाल नहीं करने। एक गठरी आप लहसुन की लेंगे और इसको बारीक बारीक आपने चॉप करके रख लेना है। आधा कप आपने तेल लेना है, तेल गरम होगा, उसमें चॉप की हुई हम लहसुन डाल देंगे। लहसुन को फ्राई करेंगे इसका कलर लाइट ब्राउन होने तक। आप जानते हैं जो भी चाइनीज़ खाने होते हैं उसमें लहसुन का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। अच्छा, तो लहसुन का कलर चेंज हुआ तो मैंने इसमें स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला पोर्शन डाल दिया, और इसको हम जस्ट सॉफ्ट करेंगे। कलर हमने किसी भी चीज़ का ब्राउन नहीं करना। और ये जी डाल दी मैंने बंद गोभी और शिमला मिर्च, इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जो चाइनीज़ खाने होते हैं उनको हल्की आंच पर नहीं पकाया जाता। आपने फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखना होता है, और तब आपने वेजिटेबल को स्टिर फ्राई करना होता है। तो 5 मिनट तक के लिए हमने इन दोनों वेजिटेबल को स्टिर फ्राई कर लिया है, और अब हम डाल देंगे मुर्गी के रेशे। अब इसको भी हम 2 से 3 मिनट सब्जियों के साथ फ्राई कर लेंगे। बस चाइनीज़ खाने बनाने में सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो जी वेजिटेबल्स की कटिंग का और कुकिंग की तैयारी का होता है, लेकिन चाइनीज़ खाने बहुत ही आसान तरीके से पक जाते हैं। 2-3 मिनट के लिए मैंने चिकन को फ्राई किया और उबली हुई सब्जियां डाल दी, और हरे प्याज का जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा था, तो थोड़ा सा मैंने वो भी डाल दिए, मसाले भी डाल दिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इनको हम भून लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो स्पाइसेस है तमाम वेजिटेबल्स के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और ये आप देख सकते हैं कि कोई भी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल मैश नहीं हुई है, सब्जियों का हलवा नहीं हमने बना लेना, निखरी निखरी सी सब्जियां होनी चाहिए। सबसे अहम बात, लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं या फिर अक्सर बोलते हैं कि आपने अंडे इस तरीके से क्यों डाले, आपको बॉईल करके अंडे डालने चाहिए थे या फिर ऑमलेट बनाकर अंडे डालने चाहिए थे। तो मैं आप उन सब से एक बात बोलूँगी कि मैं जब तक खुद एक्सपीरियंस ना कर लूँ खाने के बारे में या पकाने के बारे में, तो कभी भी मैं आपसे वो चीज़ शेयर नहीं करती जिसका कि टेस्ट ख़राब हो या फिर वो लुक वाइज अच्छी ना हो। और आप एक दफ़ा बना कर तो देखें इस तरीके से, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। फिर भी अगर आपका दिल नहीं मान रहा तो आप क्या करें, अंडों को बॉईल कर लें या आमलेट बनाकर बारीक बारीक मैश कर लें, तो आप उस तरीके से आप डाल लें, वो आपकी
अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से इसी तरीके से बनाती आ रही हूँ, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप बनाएं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अंडों को हमने बहुत अच्छे से कुक कर लेना होता है। जब अंडे बहुत अच्छे से पक जाएंगे तो हम क्या करेंगे, चूल्हे को बंद कर देंगे। यहाँ पर आप स्पाइसेस और नमक वगैरह चेक करके मज़ीद डाल सकते हैं। आप ऊपर से ढकेंगे नहीं, इसको कवर करके नहीं रखेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि जिस बर्तन में हमने बिरयानी को दम लगाना है, उसमें सबसे पहले हम वेजिटेबल्स की आधी अमाउंट को नीचे सेपरेट कर देंगे, फैला देंगे। और उसके बाद हमने चावल बॉयल करके रखे थे। एक कन्नी पे चावल आपने बॉयल करने हैं। और चावलों को किस तरीके से बॉयल किया जाता है, उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के लास्ट में दे दूँगी, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। जैसे आप चिकन बिरयानी को दम लगाते हैं, तय वाली बिरयानी, बिल्कुल वैसे ही आपने इस बिरयानी को भी दम लगा लेना है। अच्छा जी, ये है जी हरा प्याज, वो भी डाल दिया। ज़ाहिर है इस हरे प्याज को कुक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, दम के दौरान ही ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। हल्का सा चावलों के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। अपने रवायती तरीके से हम दम पे रखेंगे, नीचे तवा रखेंगे हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए, और 20 से 25 मिनट आप चूल्हा बंद करके आप इसको दम देंगे। और फिर ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये देखिए एक एक चावल का दाना निखरा हुआ है। और जो वेजिटेबल्स हैं हमने उनको हालांकि बॉईल भी किया है, लेकिन वो बिल्कुल टूटी नहीं है, वो बिल्कुल मैश नहीं हुई। हर चीज़, हर सब्ज़ी अलग अलग आपको नज़र आ रही है। और एक और बात बताऊं कि ऑयल की अमाउंट भी आप, मकदार भी आप सही रखिएगा। अगर तेल कम होगा तो ये चावल बहुत रूखे रूखे आपको महसूस होंगे, जो खाए नहीं जाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।